आपको एक अच्छा खासा व्यू दिया था जब मार्केट में गिरावट आई थी कि ये एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। हमारे साथ जी हाँ जुड़ रहे हैं हीलियोस हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा। समीर जी गुड मॉर्निंग। समीर जी फाइनली एक अच्छी खबर, और मार्केट तो आता जाता रहेगा लेकिन एक ऐसी खबर जिसकी शायद ज़रूरत थी एक वर्ल्ड को हीलिंग की, वो आई। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन उसके ऊपर। बहुत जरूरत थी। और सेकंड बात है कि ऑल्दो मैंने बोला था ये बाइंग है, मैंने नहीं सोचा था कि इतने गिरेगा उसके बाद भी। लेकिन अब एक दो दिन अगर चला तो फिर वो अब बीच में का जो हुआ है कि भाई दो चार दिन बाद में शुरू करते हैं बाइंग, वो सब बराबर हो जाएगा तो ठीक है। सो इससे खाली यही लेसन मिलता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट आप मार्केट को टाइम करना आसान काम नहीं है। आप या तो एग्जैक्टली पहले दिन बेचें फिर बॉटम में खरीदें, लेकिन अगर आपने 5 दिन लेट कर दिया और ये 5 दिन इधर उधर कर दिया तो वो घूम फिर के सेम रिटर्न बन जाता है। इट इज इजियर देयरफॉर कि चलते जाइए विद द मार्केट। बट बड़ी खुशी की बात है, और इसमें तो कोई वो नहीं है कि दो राय नहीं हो सकती कि इसमें भी कोई नेगेटिव ढूंढने लग जाए। बिल्कुल इसमें नेगेटिव ढूंढने लग जाएं तो समीर जी अब देखिए हमारी मार्केट वॉर की वजह से 24,800 से गिरनी शुरू हुई थी। उससे पहले तो हमारे एक दो खुद के कारणों से भी हम थोड़े से गिरे थे। क्या अब हम वापस 24,800 मतलब वहां तक, मतलब वापस उन हाईज तक जाएंगे? और क्या जो ब्रेंट क्रूड नीचे आया है, क्या इसका एक फायदा अब पूरा का पूरा बाय साइड पर ही अब फोकस रहे यहाँ पर? सो पहली बात यह है कि अगर आप फेब एंड को देखें तो मैं तो बहुत बुलिश हो गया था, क्योंकि फरवरी में ये जो हमारा टैरिफ डील हो गई थी और उसके बाद वो टैरिफ वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से कम हो गया तो 10% रह गया था, और उसके थोड़े दिन पहले वो 50% था हमारे लिए टैरिफ, तो वो वॉज अ बिग प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई थी। एंड अगर आप देखें कि फरवरी में मार्केट मतलब फ्लैटिश टाइप थी, लेकिन उसमें आईटी सेक्टर कोई 20% गिरा था, लेकिन उसके बावजूद करेंसी भी स्ट्रांग थी उस महीने। इनफ्लोज एफआईआई के नेट पॉजिटिव थे और मार्केट भी नेट ग्रीन थी, जिसमें एक सेक्टर इतना गिरा था। तो इट लुक की वेरी बुलिश कि अगर आप सेक्टर भी बेच रहे हैं फिर भी आप मनी को रोटेट कर रहे हैं, आप उसको ले जा नहीं रहे। सो मार्च का ये जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप आपके पास नई इंफॉर्मेशन क्या है, तो आपके पास नई इंफॉर्मेशन है कि अब क्वार्टर एंड के बिजनेस अपडेट्स आ गए हैं। बैंक्स के आ गए हैं, कंज्यूमर कंपनीज के आ गए हैं, ऑटो कंपनीज के आ गए हैं, सेल्स वगैरह, ये फीनिक्स मिल वगैरह के आ गए हैं। तो आपको उसमें देख से लगता है कि एक्चुअली इंडिया की रिकवरी हो रही थी। इंडिया ठीक हो गया था या हो रहा था, और अभी भी मतलब क्वार्टर का ही रिजल्ट है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत निगलिंग ये सब चीजें रहेंगी, क्योंकि अब आसानी से आप $90 ऑयल को कहोगे अभी अगले दिनों में जो पहले था 70 ऑड वो हो जाएगा, वो पता नहीं अब कितने दिन लगेंगे। बट ब्रॉडली रिकवरी शुरू हो गई थी, तो एक महीने में थोड़ी कॉस्ट किसी की बढ़ गई होंगी, किसी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, बट ओवरऑल ये नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड में सारा खत्म हो गया वो जो रिकवरी फेज शुरू हो गया था। साथ में करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, और वो तो बिल्कुल एम्बैरेसमेंट वाली करेंसी हो गई थी हमारी। तो अब उसमें अगर रिजर्व बैंक फोकस करके जो भी किया उन्होंने, नंबर वन वो, सेकंड आज अनाउंस करें कुछ एनआरआई बॉन्ड ये वो जो भी करना है करें, बट इस करेंसी को रोज सुबह गिरना जब से रुक गया है तब से पीस हो गई है एफआई के साथ, मुझे लगता है। ऑल्दो भी सेलिंग में तो नंबर में नहीं आएगा, बिकॉज आज तक तो नेगेटिव था इस हिसाब से। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। ये वॉर उस समय आई जब हमारी एकदम बस रिकवरी स्टार्ट हुई थी, ट्रेड डील हुई थी, ग्रीन एग्जैक्टली। शूट्स मिलने लगे थे अर्निंग सीजन से पहली बार, और उसके बाद एकदम से ये मामला आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या बैंक्स लीड करेंगे समीर जी? क्योंकि प्राइवेट बैंक्स काफी गिरे, सारे 52 वीक लो पे आ चुके थे, सब में एफआईज की जबरदस्त सेलिंग थी। आपकी काफी बड़ी ओनरशिप भी है ऑब्वियसली एचडीएफसी हमारी बैंक तो में, बाद ओनरशिप में। है। मैंने तो वो हाँ। जब मार्च में हमने तो बड़े जो भी पैसे आते थे, बड़े कम आते थे, वो सब हमने उसमें बैंक्स में भी लगाया, और जो हमारी नंबर वन ओनरशिप है उसमें तो और लगाया, क्योंकि उसमें स्टोरी बन गई कि कोई स्कैम हो गया है। कोई स्कैम नहीं था, ये सब चीजें इतनी बड़ी कंपनी में किसी ने मिस सेलिंग कर दी, उसको आपने निकाल दिया या किसी को फाइन कर दिया, ये सब चीजें चलती रहती हैं। इससे आप कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्वेश्चन करें, ये करें, वो सब गलत था। तो वो तो, और स्टॉक भी बहुत गिर गया है, सो वो तो डेफिनेटली खरीदा हमने। और बाकी भी इधर उधर जो आते थे पैसे लगा देते थे, मोस्टली इन द लॉन्ग ओनली फंड्स। बट ब्रॉडली बैंक्स इज ऑल्सो गुड वन, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो भी ओवर गिर गए ना फॉर रीजन विच आर नॉट। अगर आप किसी स्टॉक को एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जी एक दुबई में मिस सेलिंग हो गई, ठीक है, गलत बात हो गई, उसके लिए आप 10% स्टॉक एक्स्ट्रा गिरा दे, सपोज 5-6%,
तो उसका मतलब आपने उसको 10 बिलियन की कॉस्ट दे दी है, इतनी थोड़ा कॉस्ट हो गई थी इन चीजों की। एंड वैसे भी ओवर हो गया था कुछ कुछ। ये तो मार्केट अगर वीक होती है तो हर चीज एक्सटेंड हो जाती है डाउन साइड में, नहीं तो अप साइड में ऐसे होता है। सो यस वी लाइक द बैंक्स। एंड कंज्यूमर भी मुझे लगता है कि अब रिजल्ट्स देख के लगता है कि इतना नेगेटिव कुछ नहीं सोचना चाहिए। बट आई थिंक वो क्या होता है कि अभी एक मिनट में प्राइसेस नहीं बढ़ी, एक तरफ में कमोडिटी की प्राइसेस पास थ्रू नहीं हुई, एक मिनट में ऑयल प्राइसेस पास थ्रू नहीं हुई, इसलिए वो थोड़ा सा आपको डिग्री कम करना पड़ेगा फ्रॉम फेब एंड। बट क्योंकि मार्केट 13-15% गिरी तो वो कंफर्ट हो गया दूसरी तरफ। अच्छा समीर जी, जहां आप बैठ के देख रहे हैं इस बाजार को, आपके पास एक एडवांटेज और भी है, आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर पाते हैं। बजट के बाद थोड़ी सी हमारे यहाँ एफआईएस बाइंग शुरू हुई थी, बाद में ये करेक्ट। आपकी वॉर आ गई, ये प्राइस डैमेज, जो वैल्यूएशंस हैं उसके मद्देनजर आपको लगता क्या है, एक लिक्विडिटी फ्लो सो पहली टुवर्ड्स बात है इंडिया आप आफ्टर दिस सीज ये मत फायर बोले कैसा लग रहा है आपको? पहले, क्योंकि हम हर चीज ओपनली बोलते हैं, पहले ये ना बोले कि बजट के बाद बाइंग आ गई, ऐसे बजट के लिए बाइंग आई थी। बजट के लिए तो सेलिंग आई थी, लेकिन बजट के अगले दिन इंडिया की ट्रेड डील हो गई, तो ट्रेड डील से बाइंग आई थी। एंड दैट ट्रेड डील वाज अ बिग डील। बट बजट में तो क्योंकि एसटीटी वगैरह बढ़ाया था, मुझे तो पसंद नहीं आया था। बट एनीवे, सो ट्रेड डील हो गई तो तब से शुरू हुआ था। नाउ वैल्यूएशंस का ये है कि हमारी जो एक तो सेक्टर, अगर आप देखें कोरियन मार्केट की लोग बातें करते हैं कि जी कोरियन मार्केट में इस साल की अर्निंग्स ग्रोथ 120% की ग्रोथ है जी, अर्निंग्स ग्रोथ की। उसमें अगर आप खाली दो कंपनीज हटा दें, एक का नाम है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक का नाम है एसके हाइनिक्स, तो बाकी 90 जितने परसेंट रह गया, मतलब दो कंपनी हटा दें तो ग्रोथ रह जाएगी 10%। अब आप उन दो कंपनियों को खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो करना है करिए। बिकॉज जैसे सैमसंग का आई थिंक कल रिजल्ट आया, आई थिंक पता नहीं 500-600% अर्निंग्स ग्रोथ थी और स्केल पे। तो अब ये अच्छे और गंदे टाइम की बात है, लेकिन अगले साल कोरिया की ग्रोथ और इंडिया की ग्रोथ नियरली सेम होगी, 11-12%, 12-13%, अगर अगर हमारा कम हो गया 1% बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस हाइक। सो इसलिए ये बार बार देखना कि हमारी ग्रोथ इतनी है उनकी इतनी है, वो कमोडिटी ही है ना, एक टाइप की टेक्नोलॉजी की कमोडिटी है मेमोरी चिप्स। उसमें 4-5 कंपनियां, ये माइक्रॉन, ये सैमसंग, एसके हाइनिक्स और एक आध और, इवन आईबीएम भी बहुत बड़ा है। सो ये सब चीजें जो है, इसको नहीं लेना चाहिए नॉर्मल। हमारी रिलेटिव वो कम हो गई है, हमारा वेट बहुत कम हो गया है। हमारा वेट एमएससीआई इंडेक्स में खाली 10-11% रह गया है, जो पहले 20% होता था। तो इससे ज्यादा आप क्या पेनल्टी करेंगे इंडिया के ऊपर? हमारी करेंसी बड़ी वीक थी, अगर वो करेंसी भी रुक गई तो अगर उस सेक्टर में, मतलब उस थीम में 100 रुपए आएंगे, तो हमारे को हमारे 10 रुपए तो भेजिए। ये तो नहीं कि हमारे भी 10 आप बेच के बाकी में वो 90 में 110 डालेंगे। ये है कहने का पॉइंट। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें कोई डिस्प्रोपोर्शनेट पैसे दिए जाए, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट के लिए वी हैव टू अर्न इट। अभी टैक्स हमारा ज्यादा है, वो सब है, लेकिन इतना मार मार के हमारे से हर लेने की क्या जरूरत है, ये है। समीर जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ सर। एक और बड़ा ट्रिगर जो आज है वो है आरबीआई पॉलिसी का, उस पर तो नजरें रहेंगी ही सबकी, लेकिन सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आरबीआई पॉलिसी से? और साथ ही रेट सेंसिटिव स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स की बात करें जैसे कि ऑटोज और रियल स्टेट, यहाँ पर आपका नजरिया क्या है? नहीं, अभी क्या है कि नंबर सबके अच्छे आए हैं ना। तो ऑल्दो हमारे पास ऑटो ज्यादा नहीं है, खाली हीरो होंडा है और एक टाटा मोटर है, बट नॉट द रिटेल ऑटो। तो उसमें फिर भी नंबर तो अच्छे आए हैं, और हम कहते हैं चलो कोई नहीं, हमारे पास फाइनेंशियर कंपनी तो सारी है, जो एनबीएफसीज, और वो तो ऑटो इज डूइंग वेरी वेल। ऑटो में तो कहते हैं डिमांड बहुत है, लेकिन उसमें क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो उनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मार्जिन में सब ले जाएंगे प्रॉफिट को। बट अदरवाइज डिमांड बड़ी स्ट्रांग है। बट आरबीआई से मैं चाहता हूँ कि बड़ी बात करें, और बड़ी बात मेरे हिसाब से है कि आप 70 बिलियन 75 बिलियन एनआरआई से ले, उसमें आपका सपोज 2% ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ गया, तो 1.5 बिलियन पर ईयर 2-3 साल का खर्चा है। लेकिन ये जो रुपी के साथ हुआ है, उससे जो नेगेटिविटी हुई है, वो स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है उसके सामने जी। करेंसी तो बिल्कुल ही, मतलब जिस दिन सारे वर्ल्ड की करेंसी स्ट्रांग होती है, उस दिन 5 पैसे स्ट्रांग हो जाते हैं, जब वीक होती है 2% वीक, ऐसे थोड़ा देश चल सकता है। तो करेंसी पे फोकस करना चाहिए, उसके लिए जो करना है करें। एंड आई थिंक एन एनआरआई बॉन्ड
पिछली बार इतनी गंदी मार्केट में 30 बिलियन इंडिया ने रेस कर लिए थे 2013 में। अब 75 बिलियन की बात करो, 60 बिलियन की, सम बिग नंबर की बात करें ताकि करेंसी को कंट्रोल में तो आए। अब आप तो ट्रेड डील भी हो गई है, तो अब ये भी नहीं कह सकते नहीं नहीं हमें वीक करेंसी चाहिए सबके अगेंस्ट। हमें जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स इंडिया में हैं उनके खाली करेंसी में 25% उड़ गए होंगे। अब कैसे कोई ऐसे हैंडल कर सकता है आप बताओ कि 25% आप पहले करेंसी में खो दो 2 सालों में और फिर स्टॉक मार्केट में बनाने की कोशिश करें। तो इसलिए बड़ी बात होनी चाहिए ये करेंसी 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 मेरे हिसाब से। करेंसी 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 सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, एम्बैरेसिंग हो गया था जिस तरीके से 90 से 95 ऑलमोस्ट सिर्फ एक महीने में आ गया था। कहीं ना कहीं लग रहा था ये कि तो अभी की बात है जी, आप 1-2 साल का ले। हम तो डॉलर के अगेंस्ट देखते हैं, पहले यूरो अगेंस्ट डॉलर देखे हाँ तो हाँ और एंड हमारे मीन्स सबके इंडिया के पता नहीं 50-60% पैसे यूएस से आते होंगे, बाकी तो यूरोप वगैरह से ही आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम तब भी कर रहे थे जब बाकी करेंसी स्ट्रांग हो रही थी डॉलर के अगेंस्ट। भाई वही लास्ट मूव तो डॉलर ही स्ट्रांग हो गया था, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उससे पहले वाले में तो हाँ नहीं बिल्कुल 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 सही कही आपने नहीं, और एक समीर और जी। पॉइंट था, पहले आप कह सकते थे कि ट्रेड डील हमारे को नुकसान हो रहा था तो उसका भी कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा कि चलो बिल्कुल, भाई एक्सपोर्ट, बिल्कुल। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। तो अब हाँ वी शुड फोकस ऑन करेंसी एंड ऑफ कोर्स लास्ट फ्यू डेज हैव बीन वेरी गुड, 2-3 दिन, बट यू नीड टू फोकस ताकि ये ना हो कि वो 4 दिन बिकॉज वो अनवाइंडिंग हो रही है जो कहते हैं पता नहीं इंडियन बैंक्स की, तो वो जो 10 तारीख लास्ट डे है जिसकी, खाली वो इवेंट ना हो। ओके। वैसे समीर जी, वैसे एक चीज़ है, बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद इस पूरे मामले में सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर शायद डोनाल्ड ट्रंप ही रहे होंगे। जिस तरीके से मार्केट मैं यूएस जा रहा हूँ 1.5 हफ्ते में, मैं ऐसी बातें नहीं करता, आई इग्नोर। नहीं नहीं बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, स्पेशली अगर वहाँ जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए खैर समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू वेरी लिए मच। और अपना समय हमें